गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। जितनी भी ब्यूटीफुल मदर्स हैं सबको ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो। इस दिन को खूब इंजॉय कीजिए, खूब इसकी मेमोरीज कलेक्ट कीजिए। और मैंने भी अपनी जर्नी में कुछ नई चीज़ शामिल की है, वो है दही बड़े। जी हाँ दोस्तों, मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम दही बड़े बनाए हैं अपनी सासू माँ के लिए। उनको दही बड़े बहुत पसंद हैं, लेकिन उनको मना है। तो जब से मैं शादी करके इस घर में आई हूँ, मैंने कभी दही बड़े ना तो बनते देखे हैं, ना ही किसी को खाते देखा है। बट समहाउ अभी उनकी जो तबीयत है वो स्टेबल है, तो मैंने सोचा कि चलो 1-2 ट्राई कराने में क्या हर्ज है। तो मैंने कुछ इस तरह से बनाया है दही बड़ा, छोटे-छोटे भजियों के जैसे। बहुत बड़े-बड़े साइज़ के नहीं बनाए हैं, लेकिन टेस्ट बहुत यम्मी आया था। मैंने खट्टा-मीठा दही, हर तरह के दही जैसा होता है, खट्टी-मीठी चटनी, हरी धनिया की चटनी, सभी चीज़ें तैयार की थी। मम्मी जी के टेस्ट के अकॉर्डिंग, हेल्थ के अकॉर्डिंग उनको सर्व किया है। बाकी लोगों के लिए नॉर्मल जैसे दही बड़े होते हैं, वैसे मैंने बना के सर्व किया है। तो ये खाने में बहुत यम्मी बने थे। मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है अपनी पूरी होल लाइफ़ में। मैंने कभी नहीं बनाया, ना तो मायके में, ना ससुराल में। बट अब ये हमेशा बनाऊँगी, क्योंकि ये मेरे ही मुँह लग गए दोस्तों। मुझे इतने पसंद आए कि मैंने कल बहुत ज़्यादा खाया है, बहुत ज़्यादा। हालाँकि दही से मुझे प्रॉब्लम होती है, और उसमें भी आप अगर इमली की चटनी डाल रहे हो, ओह माय गॉड! और ये जो हरी धनिया की चटनी है, तो सभी कुछ जो है मैंने बना के तैयार किया था। काला नमक, भुना जीरा, चाट मसाला, हर तरह से बना के एकदम जब मैंने सर्व किया, तो सब लोगों को ये बहुत पसंद आया। और मैंने खुद से डिमांड की है कि एक बार और बनाना प्लीज़, मेरा मन नहीं भरा है। लेकिन मैंने बहुत एन्जॉय किया। बनाया तो अपनी सासू माँ के लिए था, लेकिन मैंने इसे बहुत खाया है। चलिए, नेक्स्ट मैंने अपने बेटे के लिए बनाया है चिली पनीर। उसे चिली पनीर बहुत पसंद है। और मेरे लिए मदर्स डे का दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं जो चीज़ प्रिपेयर कर रही थी, उसमें इतना स्वाद आ रहा था कि मुझे खुद पे यकीन नहीं हो रहा था दोस्तों। मैं खुद बिलीव नहीं कर पा रही थी। मैं कई बार पनीर बनाती हूँ, कई बार अलग-अलग तरीके से बनाती हूँ, नए-नए एक्सपेरिमेंट करती हूँ, लेकिन जो स्वाद कल के खाने में था, मुझे नहीं पता कि क्या जादू हुआ था मेरे हाथों में, या क्या भगवान माँ अन्नपूर्णा ने कोई विशेष मेरे ऊपर कृपा की थी। इतना टेस्टी चिली पनीर बना था कि मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था। और लकीली मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि जब भी कभी कुछ अच्छा बन जाता है और मैं उसे दोबारा रिकॉर्ड करती हूँ या दोबारा बनाने की कोशिश करती हूँ, तो एकदम सेम टेस्ट नहीं आता है। सो मैंने जब इसे रिकॉर्ड कर लिया है, तो नेक्स्ट टाइम बिल्कुल सेम इंग्रेडिएंट्स लूँगी, बिल्कुल उतनी ही मात्रा में चीज़ों को लूँगी और मैं बनाऊँगी। ना किसी चीज़ को घटाऊँगी, ना बढ़ाऊँगी। तो जैसे कि चिली पनीर बनता है, पर इसके चिली के स्लाइसेस मैंने थोड़े पतले रखे हैं, क्योंकि मेरे घर में मेरे हस्बैंड बहुत मुँह बनाते हैं। वो चिली जैसे ही शिमला मिर्च देखते हैं, उनके मुँह बन जाता है। तो मुझे तो भाई सबको खिलाना है, तो थोड़ा छोटा कर दिया है, ताकि बहुत बड़ा-बड़ा पीस उनको नज़र ना आए। ऑयल मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ। सो ऑयल मेरा एकदम छोटी चम्मच से 1 चम्मच ही है। नॉन स्टिक पैन है, इसलिए मसाले जलने का कोई डर नहीं है। और मैं ख़ासकर पानी में फुलाकर मसालों को जो है बनाती हूँ, भूनती हूँ, तो वो मेरे कच्चे नहीं रहते हैं। कई लोग बोलते हैं कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप इस तरह से इतने कम ऑयल में मसालों को भूनते हो, इसका मतलब मसाले आपके कच्चे रह जाते होंगे। तो ऐसा नहीं है। मसालों को अगर आप पानी में भिगो लें थोड़ी देर, 5-10 मिनट, और उसके बाद जब आप भूनती हुई प्याज़ में उसको डालेंगे, तो वो भी भून जाते हैं। और ये कोई मेरी यूनिक रेसिपी नहीं है, ये बहुत कॉमन रेसिपी है। मेरे तो जब जैसे मन में आता है मैं वैसे डालती जाती हूँ, और कभी-कभी कुछ भूल जाती हूँ, तो वो मैं उसे बीच में ही डाल देती हूँ। 1-2 बार तो ऐसा हुआ कि टमाटर साइड में रह गए, मैं टमाटर ही डालना भूल गई, तो मैं फिर अलग से पैन चढ़ा के उसे पका के फिर ऐड करती हूँ। तो होता है सबके साथ, सभी गृहिणियों के साथ। तो मेरे साथ ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि मेरा बच्चा जो है आगे-पीछे डोलता रहता है। कई बार आके वो चेक करता है मम्मा क्या कर रही है? उसे भगाना पड़ता है कि गैस के पास से हट जाओ, आप जल जाओगे, वगैरह, वगैरह, वगैरह। और मुझे लगता है सभी मम्मियों के साथ ऐसा होता होगा। अगर बच्चे घर में हैं, तो वो आस-पास डोलते रहते हैं, तो आधा-सा ध्यान मेरा उचट जाता है कि मैंने नमक डाला कि नहीं, मैंने क्या चीज़ डाली, क्या चीज़ छोड़ी, कई बार मेरा इसमें गड़बड़ हो जाती है। ख़ैर, तो सारी प्यूरी मेरी अच्छे तरीके से तैयार हो गई है, पक गई है बहुत अच्छे से। और बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि साथ में दाल तो बनती ही बनती है दोस्तों। और आज तो खाने की बहुत सारी सामग्रियाँ हैं, तो ज़्यादा क्वांटिटी भी मुझे नहीं चाहिए है, तो कम रस लगाना है मुझे, लेकिन ग्रेवी होगी, ग्रेवी ज़रूरी है। सो मैंने जो है इसमें शिमला मिर्च और कटी हुई प्याज़ डाल दी है, और ये कटी हुई प्याज़ भाप में जब पकेगी ना, तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, बहुत यम्मी आता है। समहाउ चिली पनीर का जो टेस्ट आया था ना, मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा है कि मैंने इतना ज़्यादा यम्मी टेस्टी दोनों चीज़ें बनाई थी। ओह माय गॉड! उसके आगे मेरी दाल जो है रखी की रखी रह गई। सबने इसी से सबसे ज़्यादा खींच के रोटियाँ खाई हैं। मैंने कल चावल नहीं बनाया था, रोटियाँ ही बनाई थी, और रोटी के साथ ही इतनी यम्मी लग रही थी। और उत्कर्ष ने उसमें भी डिमांड की कि मम्मा आप इसके साथ नान बना देते तो और टेस्टी लगता। ख़ैर, देखिए प्याज़ जो है ना, जब हम उसे गाढ़ा भी छोड़ते हैं तभी वो थोड़ा-सा पानी छोड़ देती है। ये चीज़ मुझे मालूम नहीं थी, मैंने किसी की वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने बताया था कि प्याज़ भी अपना रस छोड़ती है, भुनने के बाद फिर से एक बार उसमें रस आता है। तो मुझे नहीं मालूम था, लेकिन हाँ, मैंने कल देखा कि मैंने काफ़ी थिक छोड़ा था, उसके बाद वो अजीब-सा लिक्विडी सा हो गया। ख़ैर, अभी मैं इसे और पकाऊँगी 5-10 मिनट, तो और थोड़ा-सा ये
गाढ़ा हो जाएगा और रखे-रखे सब्ज़ी भी गाढ़ी होती है। सो मैंने इसमें पनीर डाल दिया है और ये बाज़ार के पनीर क्यूब्स हैं, मैंने घर में नहीं बनाया है। तो मैं इन्हें इस्तेमाल करने से पहले अमूल के पनीर को गरम बॉयल पानी में डालती हूँ ताकि वो एक बार धुल जाए और एक बार थोड़े सॉफ्ट हो जाएँ। उसके बाद ही मैं इसे डायरेक्ट सब्ज़ी में डालती हूँ। कहीं से भी बाज़ार से, मार्केट से कोई चीज़ हम खरीदते हैं तो उसे क्लीन करते हैं, कुछ भी हो आदत में आ जाता है। तो ऐसे ही कुछ मेरी आदत में है। गरम खौलते पानी में मैं पनीर डालती हूँ तो वो सॉफ्ट हो जाता है और ऊपर से अगर उसमें कुछ ऐसे वैसे चांसेस होंगे तो वो धुल जाते हैं। आप एक तरह से ये मान सकते हैं कि मैंने उसे भी धो दिया और उस पानी को मैं फेंक देती हूँ, मैं यूज़ नहीं करती हूँ। सो ये बन गई है मेरी चिली पनीर। कलर चाहे जैसा आया हो लेकिन टेस्ट इसका यम्मी आया था और इसमें मैंने सारे मसाले भी डाले हैं दोस्तों। मैं मसाले शायद बीच में बोलना ही भूल गई। जो फुला के मसाले डाले थे उसके अलावा मैंने इसमें पनीर सब्ज़ी मसाला भी डाला है और उसके कारण शायद टेस्ट बहुत लाजवाब आया था और परफेक्ट आया था। सो एक बहुत ही यम्मी सा लंच हम लोगों ने किया आज पूरे परिवार के साथ। बहुत अच्छा लगा और इस दिन को और ख़ास बनाने के लिए उत्कर्ष ने मुझे जो गिफ्ट्स दिए हैं ना, उसको देख के तो एक तरह से मैं शॉक्ड हो गई थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या रिएक्ट करूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बच्चे को क्या बोलूँ, थैंक यू बोलूँ या ये बोलूँ कि ये तुमने मुझे क्या दिया है बेटा। आप लोग भी सुनेंगे तो आप लोगों को बहुत हँसी आएगी। एक तो उसे पता है कि मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है तो उसने मेरे लिए एक बहुत ही क्यूट सा पॉट मंगाया है और उसके उसमें मुझे प्लांट लगाना होगा। साथ में ये बैंगल दिए हैं उसने। इसको तो मैंने पहन लिया था और बोला है कि आज पूरे दिन इसे पहन के रखना मम्मा। मैंने बहुत अच्छे से आपके लिए डिज़ाइन चूज़ किया है, अपने चाचू से कह के मंगवाया है। तो मैंने इसको पहना हुआ है, हालाँकि मुझे मालूम है कि ये मुझे रिएक्ट कर जाएगा। मुझे रिएक्शन हो जाता है धातु से, तो होना तो है निश्चित, लेकिन बच्चे का मन रखने के लिए मैंने इसे पहन लिया है। इसके अलावा एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लेटर लिख के उसने दिया है और उस लेटर को मुझ तक पहुँचाने में उसने जो वक़्त लगाया है ना, सस्पेंस क्रिएट करके कि मम्मा इस कोड को फ़ॉलो करो, इस कोड को फ़ॉलो करो, मुझे लग रहा था मैं कोई गेम खेल रही हूँ। और जो तीसरा सरप्राइज़िंग गिफ्ट था, अनएक्सपेक्टेड, मैं सोच भी नहीं सकती कि उत्कर्ष मुझे ये देंगे। वो एक बहुत ही क्यूट सी डिब्बी थी, जो हमारी शॉप है उसमें तो बहुत सुंदर-सुंदर डिब्बियाँ आती हैं, तो मुझे लगा उसने शॉप से ही कुछ उठा के मुझे दे दिया है। मुझसे बोला मम्मा इसे ओपन करो, मैंने जब उसे खोला, तो उसमें से कई सारे पाउचेज़ थे प्लास्टिक के और उन पे कुछ लिखा हुआ था, तो मैंने एक-एक पाउच ऐसे निकाल के देखा कि इसमें क्या है। सब में डेट पड़ी हुई थी और उसमें ना छोटे-छोटे उसके दाँत रखे हुए थे, जो बचपन से उसके पहला दाँत कब टूटा है वो डेट पड़ी हुई है और ऊपर का है कि नीचे का है वो भी उसमें लिखा हुआ है और मैं वो गिफ्ट देख के मैं सोच रही थी, हे भगवान! ये इसने मुझे क्या दिया है? और बोल रहा है मम्मा आपको मेरे दाँत बहुत पसंद थे ना, आप हमेशा बोलते हो कि मेरे जो बचपन वाले दाँत मैं जब स्माइल करता था, आपको मेरे दाँत बहुत अच्छे लगते थे, मोती जैसे एक जैसे जमे हुए, तो मैंने एक भी दाँत इधर-उधर नहीं होने दिया है और मैं इनको मेरे जितने भी दाँत अभी तक टूटे हैं, मैंने सबको एक-एक अलग-अलग पाउच में पैक किया है, सब पे डेट लिखी हुई है, कहाँ का किस पोज़ीशन का है वो सब लिखा हुआ है और आपको चूँकि मेरे दाँत बहुत पसंद है, तो मेरी तरफ से ये आपको गिफ्ट। सो वो गिफ्ट लेके मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या रिएक्ट करूँ। बच्चे की नादानी, बच्चे के इमोशंस सभी का मुझे ख़्याल रखना था और मेरी मम्मी जी तो हँसे जा रही थी कि वो उनका ये था कि हमारे यहाँ जैसे बच्चों के दाँत वग़ैरह टूटते हैं तो उनको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देते हैं। मेरे मायके में मैंने सुना था चूहे के बिल में डाल दो तो ऐसा-वैसा और मुझे नहीं मालूम था कि उत्कर्ष उसको कलेक्ट करके रखेंगे। यानी कि उसने अपने पापा को नहीं दिए कि पापा आप इसे नदी में डाल दीजिएगा, कुछ नहीं, वो अपने पास कलेक्ट करके रखा हुआ था और मुझसे बोला कि मम्मा आप इसको कभी इधर-उधर नहीं कीजिएगा। ये मेरी अमानत है और चूँकि आपको मेरे बचपन में मेरे दाँत ही सबसे ज़्यादा प्यारे लगते थे, तो मैंने ये आपके लिए बचा के रखे हैं। आगे भी जो मेरे दाँत टूटेंगे वो मैं इसी में ऐड करता जाऊँगा और सब पे लिखता जाऊँगा। सो ये तो मेरा मदर्स डे का सबसे मेमोरेबल मोमेंट हो गया था कि मेरे बच्चे को ये मालूम है कि मुझे उसकी बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है और वो उस चीज़ को संजो के रखे था। हालाँकि उसने बोला कि ये मैं आपको आपके बर्थडे पे देने वाला था, लेकिन मदर्स डे से ज़्यादा ख़ास कुछ नहीं हो सकता, तो मैं ये आपको दूँगा। और मैंने सोचा तो बहुत कुछ था, आप लोगों के साथ अपनी वीडियो में मैंने शेयर भी किया था कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम घर में ऐसे करेंगे। बट सडनली मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, यहाँ आंधी, पानी, तूफ़ान, ओह गॉड! तो हम बस अपने रूम में थे। बातें हमने बहुत की। उत्कर्ष ने अपने जन्म से 1 महीने पहले, डेढ़ महीने पहले मम्मा को क्या फ़ील होता था और बॉर्न होने के बाद मम्मा को क्या प्रॉब्लम्स हुई, मैं कैसे बॉर्न हुआ, क्यों आपका पेट कट हुआ, क्यों मैं ऑपरेशन से हुआ, नॉर्मल क्यों नहीं हुआ, सारी चीज़ें वो मुझसे एक-एक पूछ रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसे ये बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। अभी ये छोटा है, 10 साल का है, यानी इसे ये सारी चीज़ें समझ आएँगी या नहीं आएँगी। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए तो मैंने कहा अभी आप वेट करो, अभी आप बहुत छोटे हो, आप समझोगे नहीं। लेकिन जब जितना हो सकता था मैंने उसे बहुत अच्छे से समझाया और कहीं न कहीं मेरी बातें सुन के वो बहुत इमोशनल हो गया था, उसकी आँखों में आँसू थे। मैंने जब बताया कि जब आप 1 मंथ के थे तब आप
सोते ही नहीं थे, किसी के मतलब नीचे रहते ही नहीं थे बेड पे, और मम्मा पूरी रात आपको लेके बैठी रहती थी। विष्णु सहस्त्रनाम लगा के सारा घर सो रहा होता था। रात 11 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक मम्मा की ड्यूटी होती थी, एक ही पोज़ीशन में बैठना, और आप इतना ज़्यादा रोते थे कि आपको नीचे रख के मम्मा बाथरूम भी नहीं जा सकती थी। तो वो सारी चीज़ें जब मैंने उसको एक्सप्लेन की तो उसकी आँखों में आँसू आ गए थे और मुझे ना इतनी पुच्चियाँ की हैं, इतना प्यार किया है। थोड़ी देर में आके मुझसे चिपक जाता और मेरे पैर पड़ता और मुझे थैंक यू बोलता, थैंक यू मम्मा, मम्मा आप बहुत प्यारी हो। इतना ज़्यादा मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। बच्चे होते भी हैं, बच्चों के मन में बहुत सारी चीज़ें वो हो जाती हैं। फिर मुझे लगा कि पता नहीं मुझे ये सब बताना चाहिए था कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे के मन में ये बातें कुछ अलग वो कर ले। लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, ठीक है, बच्चे हैं, पूछते हैं। हम लोग भी बचपन में अपने मम्मी-पापा से पूछते थे। हम तो ये भी पूछते थे कि हम आपकी शादी में क्यों नहीं थे? तो बहुत सारी चीज़ें बच्चों की होती हैं, और उत्कर्ष की भी है। तो कल का टाइम मेरा उसके साथ बहुत अच्छा बीता है। हर फेस्टिवल में, हर फंक्शन में तो मैं उसे गाइड करती हूँ कि हमें क्या करना है, किसके लिए करना है, कैसे करना है। मगर कल चूँकि मेरा खुद का दिन था तो ऑब्वियसली वो मुझसे हेल्प तो लेने वाला नहीं था। जितना उसके मन में सूझा, जो उसको आइडिया आया, उसने उस चीज़ को अंजाम दिया। और कुछ चीज़ें शॉकिंग थी, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी। खाने-पीने में मैंने उसके लिए भी बनाया था और घर के बाकी लोगों के लिए भी चीज़ें बनाई थी, जो कि बहुत यम्मी बन रही थी। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बता ही दिया। कल पता नहीं कैसे मेरे ऊपर भगवान का भी अजीब-सा आशीर्वाद था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये मेरे हाथ का बना हुआ सब कुछ है। क्योंकि कहीं न कहीं कोई न कोई कमी रह जाती है, कभी नमक, कभी कुछ, कभी कुछ। ओवरऑल कल पूरा परफेक्ट था, तो कल का दिन बहुत अच्छा बीता है, बहुत ऑसम बीता है, और यही आज का मेरा जो है एक्सपीरियंस है। अब मुझे लगता है वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं इसे यहीं पे एंड कर ले रही हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा, मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप में से जो लोग नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों, और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।